आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का हमारे कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तैयार रहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव बाह के इन भागों को उंगलियों के छोर से गले तक के क्रम में लगाएं। Arrange these parts of the human arm in order from the tip of the fingers to the neck. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कंधा, बी कलाई, सी नाखून, डी कोहनी। ए शोल्डर, बी रिस्ट्स, सी नेल्स, डी एल्बो। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी नाखून, फिर आता है बी कलाई, उसके बाद डी कोहनी और अंत में ए कंधा। यह है सही क्रम। CBDA। CBDA में देखते हैं किन के लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? डॉक्टर राघवेंद्र। प्रोफेसर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं यही कहते हैं कि यकीन नहीं हुआ, लेकिन आपकी काबिलियत, आपके ज्ञान, आपकी उंगलों की रफ्तार ने बता दिया कि आज आप हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। तो देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर राघवेंद्र जी को। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। डॉक्टर राघवेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कंपेनियन के रूप में किसको लाए हैं अपने साथ? मेरे साथ मेरा माँ आए हैं। अच्छा, आपकी माता जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। भगीरथी जी उनका नाम है। सर, मैं मेरा जर्नी एक संस्कृत श्लोक से शुरू करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जरूर। यथा ह्येकेन चक्रेण नरतस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। इसका मतलब ये है कि एक रथ आगे जाने के लिए दो चक्रों का जरूरत होता है। एक चक्र से जैसे एक रथ मूव नहीं हो सकता है, वैसे ही हमारा प्रयत्न के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। यहाँ आने के लिए मैं तो बहुत सालों से ट्राई कर रहा था और वो सब कुछ हार्ड वर्क का फल अभी मिल रहा है मुझे। भगवान ने मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत में आपकी भाषा सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही पूछना चाह रहे थे कि आजकल आप करते क्या हैं डॉक्टर साहब? मैं संस्कृत प्रोफेसर हूँ। संस्कृत के प्रोफेसर हैं आप? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। तो ये जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ये PhD के बाद मिली आपको? PhD के बाद मिली है। PhD किया आपने संस्कृत में? यस सर। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। रूल्स तो आपको पता ही हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ डॉक्टर राघवेंद्र। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गज शब्द किस जानवर को दर्शाता है? द वर्ड गज इज एन एपिथेट रिफरिंग टू विच एनिमल? ए डियर, बी टाइगर, सी एलिफेंट, डी बफलो। हिरण, बाघ, हाथी या भैंस? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, एलिफेंट। सी एलिफेंट पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न। 2000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज क्वेश्चन है। किस प्रकार का कार्य करने वाले लोग आमतौर पर इस तरह का हेलमेट पहनते हैं? This type of helmet is normally used by people performing which activity? Can we see the picture, please? All right. अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। A साइकिलिंग, B स्विमिंग, C प्लेइंग फुटबॉल या D डाइविंग। ये ऑप्शन ए प्लीज। साइकिल चलाना, तैराकी, फुटबॉल खेलना या गोताखोरी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए साइकिल चलाना। साइकिलिंग पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। MICR कोड आमतौर पर इनमें से किस वस्तु के नीचे स्थित होता है?
An MICR code is typically located on the bottom of which of these objects? And here are the options. A, pen. B, book cover. C, laptop. Or is it D, check? ऑप्शन डी, चेक। चेक लॉक कर दें? Yes. ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो मुझे आपसे एक पूछनी थी। जी जी। जब हम बचपन में स्कूल जाते तो तब आपके पिताजी के श्लोक, उनके पोएम्स पढ़ते थे। जी हाँ जी हाँ। और तब से मुझे उनके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट है। और मैंने कहीं पे पढ़ा है कि वो जब कैम्ब्रिज से वापस आए तब संस्कृत के ग्रंथों का वो ट्रांसलेशन करना शुरू किए हिंदी में। जी जी जी। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। बाबूजी ने अनुवाद बहुत सी चीज़ों का किया है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो पढ़ाते थे, इंग्लिश प्रोफेसर थे। हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हाँ। लेकिन लिखते थे हिंदी में कविताएं। यस। फिर वो पीएचडी करने गए कैम्ब्रिज, करने गए इंग्लिश लिटरेचर में। और कैम्ब्रिज में हालांकि पीएचडी के लिए आपको तो ज़्यादा पता होगा, 4 साल लग जाते हैं कभी कभी। बाबूजी ने 2 साल में उसे कंप्लीट कर लिया। वेरी नाइस, इट्स रियली ग्रेट। जी, 2 साल में उन्होंने अंग्रेजी में पीएचडी की, साथ में उन्होंने कविताएं भी लिखी वहां पर। 200 कविताएं उन्होंने लिखी पढ़ते पढ़ते। और प्रतिदिन वो एक डायरी भी लिखते थे। तो जब उनकी आत्मकथा छपी तो एक पूरा जो उनका वॉल्यूम है वो केवल उनकी डायरी का है। उसका शीर्षक है प्रवास की डायरी। तो इतना कुछ उन्होंने काम किया। और उनका कई बार ऐसा होता था कि जब वो काम करते करते थक जाते थे, तो बैठे बैठे थक जाते थे, तो खड़े होकर काम करते थे। तो खड़े होकर के उन्होंने अपने लिए एक मेज बनवाया जिस पे खड़े होकर के काम कर सके। तो खड़े होकर लिखते थे वो। और अब बाबूजी की बात आपने छेड़ दी है तो कुछ और बातें बता देता हूँ। हाँ। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बायोग्राफी लिखी गई थी। तो उसका अनुवाद पंडित जी ने बाबूजी को दिया, इसका अनुवाद कर दीजिए हिंदी में। और समय बहुत कम दिया, मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में दिया। और पंडित जी ने कहा कि मेरा जन्म दिवस नवंबर में आता है तो तब तक ये किताब छप जानी चाहिए। तो बाबूजी दिन रात काम करते थे। और जब वो काम करते थे अपने कमरे में तो बाहर दरवाजे पे उन्होंने एक पेंटिंग लगा दी थी कि मतलब अंदर मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये एक संकेत रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि कई दिन तक बाबूजी से ना हम मिले ना उनकी आवाज़ आई। तो हमको बड़ा जरा सब संकट में पड़ गए हम कि क्या बात है, एक पेंटिंग लगी हुई है। तो मैं गया अंदर गया तो देखा उन्होंने कि उनका बायां हाथ जो है वो गर्म पानी में रखा हुआ है। तो हमने कहा ये क्या है? बोले लिखते लिखते हमारा हाथ थक गया था तो हम उसको कर रहे हैं। हमने कहा आप तो दाहिने हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ को पानी में डाला हुआ आपने, गर्म पानी में। तो हमने कहा हाँ, मेरे दाहिने हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी विल पावर से मैंने जो दर्द है इसको बाएं हाथ में भेज दिया है और अब बायां हाथ दर्द कर रहा है तो उसको गर्म पानी में रखा हुआ है। ये इधर बाबूजी की कर्मयोगी, रियली कर्मयोगी। बहुत सी बातें उनसे सीखने को मिलती। क्या है, बचपन में हम लोग स्कूल वूल जाने के लिए देर से उठते थे और बाबूजी की आदत थी वो 4 बजे सुबह उठ करके वॉक पे जाते थे। हम लोगों को जब देखें कि हम लोग सो रहे हैं तो बहुत डांटते थे, उठो पढ़ो, क्या कर रहे हो। तो फिर उन्होंने हमको एक संस्कृत में एक वाक्य सुनाया था, पता नहीं वो सही है कि नहीं, आप ज्यादा विद्वान हैं शायद उसको पहचान जाएंगे, कि सूर्योदय चा अस्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्तीनम। यानी सूर्य उदय यानी सूर्य उदय चा अस्तमय और अस्त होने के बीच में, चशाइनम जो शयन करता है, जो सोता है, जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्तीनम, उसकी लक्ष्मी जो है वो चली जाती है चाहे वो चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो। इसीलिए वो हमसे कहते थे कि सूर्य उदय होने से पहले उठ करके पढ़ा करो। ओके मान्यवर, अभी खेल की ओर जाते हैं। आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से पहले और बाद में रहे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए
कौन सा अंतिम नाम समान था? What surname is shared by the US presidents who served before and after President Bill Clinton? ऑप्शन सुनिए. A. Nixon, B. Bush, C. Kennedy, D. Trump. प्लीज लॉक ऑप्शन बी बुश. B. Bush पे ताला लगाने के लिए कह रहा है. बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने. पिता पुत्र दोनों यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं जॉर्ज H.W. बुश और उनके बेटे जॉर्ज W. बुश अमेरिका के दूसरे पिता पुत्र की जोड़ी थी जो राष्ट्रपति रहे. ऑलराइट, अब आ गया है पांचवा प्रश्न. मूल्य है 10,000 रुपए. पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी स्वाहा किस भगवान की पत्नी है? According to the Hindu texts, Devi Swaha is the wife of which god? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. लॉर्ड यम, B. लॉर्ड वरुण, C. लॉर्ड अग्नि या D. लॉर्ड इंद्र. प्लीज लॉक ऑप्शन सी लॉर्ड अग्नि. लॉर्ड अग्नि, भगवान यम, भगवान वरुण, भगवान अग्नि या भगवान इंद्र. कह रहे हैं भगवान अग्नि पे ताला लगाया जाए. सी पे. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. वेल प्लेड सर. कई बार देखा होगा आपने, हमारे जितने भी यहाँ दर्शक आए हुए हैं, कि हवन वगैरह जब होता है तो पंडित जी बोलते हैं स्वाहा. स्वाहा. सर वो शब्द यहीं से निकला है. स्वाहा क्योंकि वो सिर्फ भगवान अग्नि के लिए ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी स्वाहा देवी के लिए भी ये स्वाहा कहा जाता है. जैसा कि आप जानते हैं, पांच प्रश्नों के बाद यहाँ पर सुपर सवाल आता है और 9 बज गया. सुपर सवाल के बारे में आपको हमने थोड़ा सा शिक्षित किया था कि एक आपके सामने एक सवाल आएगा, उसके कोई विकल्प नहीं होंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं है. अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आपके पास एक शक्ति आ जाती है जिसको कहते हैं हम सुपर शक्ति, और उसका नामकरण दिया हुआ है दुगनास्त्र. तो कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए. डॉक्टर साहब, ये सवाल आ गया है. सचिन तेंदुलकर रणजी ट्रॉफी में किस टीम के लिए खेलते थे? For which team did Sachin Tendulkar play in the Ranji Trophy? मुंबई रणजी. वो कह रहे हैं मुंबई. इस पे ताला लगाया जाए. Is the right answer. तो डॉक्टर साहब, आपके पास अब आ गया है एक सुपर पावर जिसका नाम है दुगनास्त्र. ये सुनना बाकी था. मान्यवर, आपको अभी हमने समझा दिया है कि अगला प्रश्न जो है ये छठा प्रश्न है. छठे प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक अगर आपको लगे कि इसका जवाब मैं बिना लाइफलाइन लिए दे सकता हूं, फट करके वो बजर बट्टू को दबा दीजिए. ठीक है. अगर आपके पास उत्तर सही निकला तो जो भी आप जीत रहे हैं, जैसे अगला प्रश्न 20,000 का है, अगर वो सही हो गया तो आपको 20,000 और मिलेगी, यानी 20,000 बोनस मिलेगी. तो डॉक्टर साहब, अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न. मूल्य है इसका 20,000 रुपए. तैयार हो जाइए. ठीक है सर. दुगनास्त्र को सक्रिय करने के लिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. प्राकृतिक रबर का स्रोत क्या है? What is the source of natural rubber? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. A, a tree, B, an animal, C, an insect, D, the sea. पेड़, जानवर, कीड़ा या समुद्र? ट्री. A, ट्री. A, tree. ताला लगा दें. यस सर. पेड़ पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. आगे बढ़ते हैं. अब आएगा 7वां प्रश्न. 40,000 रुपए. 7वां प्रश्न ही रहा आपके सामने डॉक्टर साहब. बिहार की सीमा कितने तटीय राज्यों के साथ लगती है?
How many coastal states does Bihar share a border with? ऑप्शन देखिए, A0, B1, C2, D3, A0, B1, C2 या D3। मैं लाइफलाइन लेना चाहता शांत शांत हो जाइए। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस Audience पोल poll। है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, वोटिंग मीटर तैयार रखिए, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है। रेडी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है B1 को 69%। ए को 17 मिले हैं, सी को 12 और डी को 2। क्या करना चाहेंगे? मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। क्या करें? बी को लॉक कीजिए। बी को लॉक किया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। बिहार जो है वो सिर्फ एक तटीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। डॉक्टर साहब, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भक्ति संत का वास्तविक नाम राम बोला था? Which भक्ति सेंट्स रियल नेम was राम बोला? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। चैतन्य महाप्रभु, बी संत सूरदास, सी आदि शंकराचार्य या डी गोस्वामी तुलसीदास। किस भक्ति संत का वास्तविक नाम राम बोला था? चैतन्य महाप्रभु, संत सूरदास, आदि शंकराचार्य या डी गोस्वामी तुलसीदास। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप। डबल डिप। डबल डिप, Yes. ओके। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, डबल डिप को आप जानते हैं, आपके पास 2 अवसर हैं उत्तर देने के लिए। एक अगर गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं, एक और अवसर मिलता है उत्तर देने के। पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन डी गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। हमको लगा कि तुलसीदास की रामायण से नहीं, राम मुझे बोला। सूरदास तुलसीदास इन हाँ, दोनों जी। में कंफ्यूज हो गया और मैं रिस्क भाई, लेना बिल्कुल नहीं सही चाहता उत्तर था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की हाँ। रचना की थी और हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से वो एक गोस्वामी तुलसीदास। हमारे जो कंप्यूटर जी हैं, इनकी भी बहुत सारी बुद्धि है और बड़े रिसोर्सफुल हैं ये। एक ढूंढा इन्होंने वीडियो आपका, और हम अपनी जनता को दिखा दें वो वीडियो। ठीक है, ठीक है। Alright. तो कंप्यूटर जी, दिखाया जाए हमारी जनता को डॉक्टर साहब के ऊपर जो वीडियो बना है। डॉक्टर साहब, ये हमको यकीन नहीं हो रहा कि आप संस्कृत विद्वान हैं और साथ में आप बाइकर भी हैं, हैं? कहाँ कहाँ भ्रमण किया हुआ आपने, और कैसे आपको इसका लोभ कैसे हो गया? मुझे बचपन से बाइक के बारे में बहुत शौक था। जी, जी। और साउथ इंडिया के पूरे स्टेट में मैं बाइक में ही गया हूँ और गुजरात तक मैं बाइक में ही गया हूँ और कभी कभी ग्रुप में भी जाता हूँ, कभी कभी सोलो ड्राइविंग भी करता हूँ। भैया, ये जो बाइकर्स होते हैं, हमको इससे बड़ी घबराहट होती है। हमको तो बड़ा डर लगता है सर। चला सकते हैं
आप मुकद्दर सेकंद में इतने अच्छे चलाते भाई थे। साहब डॉक्टर साहब क्या है कि हम लोग सब कलाकार हैं और एक बार जब कैमरा चल पड़ता है तो हमको अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ता है, तो ये दिखाना पड़ता है कि हमको बहुत अच्छी तरह से चलाना आता है। लेकिन हमारी हालत बहुत नाजुक थी जब हम वो कर रहे थे और गाना भी गाना था वही। और फटफटिया भी चलानी थी और हाथ वाथ छोड़ के भी जाना था। वो हाथ वाथ छोड़ना उनको नहीं कहा था उन्होंने, हमने ऐसे ही मस्ती में कर दिया, वो हो गया। तब से लोग जैसे आप जैसे लोग हैं समझते हैं कि हम बहुत अच्छे बाइकर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमको यही डर रहता है कि उससे एक्सीडेंट बड़ी जल्दी हो जाता है। हाँ वो तो है। देखिए, रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सारे हमने अभियान किए हैं और हेलमेट पहनिए और जो आपके पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। नवा प्रश्न आ रहा है भाई साहब और दुगनास्त अभी भी सक्रिय है। ये है 1,60,000 रुपए के लिए नवा प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत के 2024 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वाज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 2024 रिपब्लिक डे परेड? ए इजराइल, बी श्रीलंका, सी फ्रांस, डी रशिया। इजराइल, श्रीलंका, फ्रांस, रूस। सी फ्रांस। सी फ्रांस। हाँ। ताला लगा दें? यस सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए। इस वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे और वो फ्रांस के 5वें राष्ट्रपति हैं जो इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ऑलराइट, मान्यवर, अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। और ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा, इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिए। तो दुगनास खेलने का अब ये आखिरी अवसर है आपका। ये रहा 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दुगनास को सक्रिय कर दिया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि, जीतने का एक मौका। भारतीय सेना के अस्त्रों में एक नया जोड़, नागास्त्र 1 किस प्रकार का अस्त्र है? What is नागास्त्र 1, a new addition to the weaponry of the Indian Army, a type of? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए ड्रोन, बी फाइटर जेट, सी एयरक्राफ्ट कैरियर या डी टैंक। ड्रोन लड़ाकू विमान, सी विमान वाहक या डी टैंक। ऑप्शन डी टैंक। डी टैंक। डी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया। इट्स द ड्रोन। ड्रोन इज द राइट आंसर। नागास्त्र 1 भारतीय सेना का पहला स्वदेशी मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, नॉट द टैंक। अरे डॉक्टर साहब, ये तो गलती हो गई आपसे। ऑलराइट, सो आपने गलत उत्तर दे दिया है। आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 रुपए पर और इनकी जीती हुई धनराशि को हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 10,000 आप दिया, ओके किया, कंफर्म किया। डॉक्टर साहब, ये 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी पहुंच, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर राघवेंद्र फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का।